बेल आइकन एंड 5 मिलियन तो फटाफट कर दो यार, जल्दी से कर दो 5 मिलियन मुझे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल खैर खैरियत से हैं और अपनी टी मग चाय कॉफ़ी सब लेकर बैठ चुके हैं और रिव्यू सुनने के लिए रेडी हैं। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब नए आने वालों को खुश आमदीद स्पेशल करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन हिट करके जाइएगा। टी टाइम रिव्यू की हर एपिसोड में हम किसी न किसी डेली व्लॉगर या सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के डेली व्लॉगिंग, फैमिली कंटेंट या एंटरटेनमेंट के नाम पर आम आवाम को बेवकूफ़ बनाने पर रोशनी डालते हैं और उनके फैलाए हुए रायते को, उनके फैलाए हुए ताफुन को किसी हद तक समेटने की और उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे इस एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें वो कंटेंट क्रिएट करती हुई नजर आई। जी, हस्बैंड को अकेले छोड़ के जाना पड़ा। इस बंदी ने 5 मिनट में पैकिंग किया, मुझे कह रही मेरा दिल्ली जाने का ड्रामे। अरे दिल का मैंने नहीं कहा, मैं देखे फटाफट तैयार हो गई हूँ। दिल इसलिए अजीब हो रहा है। फुल उसने चिल पार्टी वाली शर्ट, वेकेशन वाली शर्ट पहन ली है। ये ना मैं याद रखूंगा, आप लोगों ने भी याद रखना है। देखिए कैसे जा रही है, कोई बात नहीं का नहीं अपनी भाई बड़ी जल्दी जल्दी जाना होता है, इतना बड़ी ख्याल आता है। बेगम अगर जा रही है तो लड़ के भेजना है। मैं तो लड़की नहीं, मैं तो खुशी खुशी भेज रहा हूं। खुशी खुशी क्या मार गए। थंबनेल में ही ऐसा मैसेज दे देते हैं ये आवाम को कि वो उसको टच करके उनको व्यू देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई होती है और फ़ौरन उनको व्यू पड़ जाता है, जबकि अंदर उसमें कुछ भी नहीं होता। इनका पूरा स्क्रिप्टेड व्लॉग होता है, एक के बाद एक व्लॉग एंड करके उसी वक्त अगला व्लॉग शुरू हो रहा होता है। पूरी प्लानिंग होती है। पिछली इनकी वीडियो जो थी, इससे पिछली अकेले छोड़ के जाने वाली से पहली वीडियो, ये इसी शर्ट में अरीब नज़र आया और ये अपने घर में मेके में नज़र आई हैं। वहाँ पर इन्होंने पूरी प्लानिंग किया और बाद में ये इस व्लॉग में ये शो कर रही हैं कि जी मुझे तो अचानक बाबा का फ़ोन आया है, पापा का फ़ोन आया है और हमें अचानक जाना। अच्छा, बैग का नाम सुनते ही हिरा का कान खड़े हो गए कि कहीं जीजा जी वाकई तो नहीं चल पड़ रहे हमारे साथ, हम क्या करेंगे, हमने तो प्लान में ये शामिल ही नहीं किया था, ये क्यों ऐसे कह रहे हैं। जबकि उनको पता नहीं उनकी बहन कंटेंट क्रिएटर है, वो उनको यहाँ पर भी चक्कर दे रही है और अम्मा जी भी फुल परेशान नजर आई। क्यों जा रहे हैं वो? चलो चले हीरा तेरी शॉप क्यों? ये तो बगल में बैग, वो ना बैग पड़ी ना। यूथ को आप एक फैंटेसाइज वर्ड दिखाकर, हस्बैंड को अपना सो कॉल्ड फ्रेंड दिखाकर, जो कि उर्फ़ आम में जिसको ग़ुलाम या जन मुरीद कहा जाता है, वो दिखाकर आप उस पर इस हद तक होल्ड रखती हैं। ये दिखाकर आप क्या मैसेज दे रही हैं? आप कौन से फैमिली सिस्टम को दिखा रही हैं? पाकिस्तानी फैमिली सिस्टम ऐसा नहीं है। अगर आपका ऐसा है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर फैमिली में इसी तरह होता है। कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ हदूद होती हैं जो कायम रखनी चाहिए हर कंटेंट क्रिएटर को। आपकी सिस्टर हिरा भी अरीब नहीं जा रहा इस तरह करके बात कर रही थी, जबकि आप लोगों को तो इस बात को जहन में रखते हुए बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए कि आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। उस पर इनके फ्लॉप और फेक प्रैंक्स बिला वजह और बेमायनी, जिनका कोई मायने नहीं है ज़िंदगी में। डेली व्लॉगर्स के लिए एक मुफ्त का मशवरा है कि वो अपनी साइकोथेरेपी ज़रूर करवाते रहें, अदरवाइज़ वो एक ऐसा झुरमट पैदा करने जा रहे हैं, ऐसा एक वो तूफ़ान पैदा करना चाह रहे हैं यूथ की फॉर्म में, जो बिल्कुल कच्चे जहनों को ऐसे मोल्ड कर देगा कि यही सब कुछ ज़िंदगी है और वो रियलिटी बेस्ड कुछ भी अचीवमेंट कर नहीं सकेंगे। जैसे कि आपके सामने है, MBBS की डिग्री लेकर एक अच्छी खासी एज हो जाती है जब तक आप MBBS की डिग्री ले लेते हैं, और इन्होंने तो क्लेम किया कि ये प्रैक्टिस में थी जब ये इस फील्ड में, मीडिया की फील्ड में आई थी पहले और उसके बाद यूट्यूबिंग स्टार्ट की है इन्होंने। तो इस हद तक मैच्योर एज में पहुंचकर भी आप छोटों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करें कि आप उन्हें एक्सप्लॉइट करें, एक तरह से मैनिपुलेट करें उनकी माइंड को, उनके मेंटल लेवल को, जिसका आगाज़ आपके अपने घर से ही हो चुका है। आपको नहीं पता कि आपका ये कितना बड़ा नुकसान है, लेकिन आप इसमें आगे से आगे जाने की ही ख्वाहिशमंद हैं। जी तो व्यूअर्स, ये जो बॉल्स का प्रैंक इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ में, अच्छा खासा उस बात पे गुस्सा भी आया, जिसको वो एक हद तक ही शो कर सकते हैं, ज़ाहिरी सी बात है। ह्यूज अमाउंट में रुपया आता हुआ किसी को बुरा नहीं लगता, ख़्वाह फिर वो आवाम का जहन को तबाह करके ही क्यों ना आ रहा हो।
आवाम की गुड बुक में रहने के लिए वो बॉल्स देने के लिए ये ऑर्फनेज चले गई, यानी कि यतीम खाने, जहाँ पर इन्होंने वो बॉल्स दी और साथ साथ जो हेल्प की उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शो ऑफ़ किया। शो ऑफ़ करना तो अव्वलीन फ़रीज़ा है व्लॉगर्स का, क्योंकि शो ऑफ़ करने से तो ये अपनी शादी की मुंह दिखाई नहीं बाज आई थी। एक एक चीज़ ये ज़िंदगी में असल में जो कर रहे हैं डेली व्लॉगर्स, वो इनका नामा एमाल है असल में, जो इन्होंने फ़रिश्तों को तो लिखवाना ही लिखवाना है, आवाम को भी लाजमी लिखवाना है। बहुत आपने आवाम को एंटरटेन कर लिया, डांसेस कर लिए, गाने सुना लिए, करके भगाया उन्हें। अब कुछ नया करें, अब कुछ इंफोटेनमेंट लाएं, कुछ मैच्योरिटी लाएं। थंबनेल लगाकर सनसनी फैला देना और उसके बाद ऐसे शो करना कि जैसे जो हुआ है ज़िंदगी में वो तो इनको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। अब यहाँ पर इनके भाई का बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है और उस पर ये ऐसे शो करें कि कोई इमरजेंसी होगी और हमें इमरजेंसी में लाहौर जाना पड़ रहा है, हम आपको क्या बताएं, हमें कुछ नहीं पता। जबकि वो बेटी पैदा हुई थी जिसका इन्हें 9 माह पहले से पता था और आप फिर आई ही क्यों, जब वो पैदा होने वाली थी आपका तो आना बनता ही नहीं था। आपको चाहिए था कि वो भाभी जो आपको दिन रात खिदमतें करके खाने खिलाती हैं आप उनकी भी थोड़ी खिदमत कर लें, बल्कि आपका फ़र्ज़ है कि आप उनकी खिदमत करें, आप एक फ़ैमिली मेम्बर की तरह ऐड करें। आप पर भी ये वक्त कभी ना कभी ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, बल्कि ज़रूर आए। उसके बाद वो बच्ची तो पैदा हो गई, फिर वो एक इनके लिए पूरा कंटेंट बन गया, उसका नेम रखना, उसका भी फेस भी रिवील होगा, ज़ाहिर सी बात है। वैसे भाभी को मेरा मशवरा होगा बच्चों के जहन को इन तमाम चीज़ों से महफूज रखें। आगे जी नाम रखने आ गए हैं, नाम रखने आ गए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम लोग जो है ना वो अपनी बेबी गर्ल के पास पहुंच चुके हैं। भाभी क्या हालचाल आपका? ठीक है, हमारे पास ये एक जिम्मेदारी आई है बड़ी हैवी वाली। भाभी ऐसी जा रही हैं। भाभी आपको जिम्मेदारी आपने खुद ली है। नहीं नहीं, हमने डिसाइड किया शगुफ्ता नाम रखेंगे इसका। देखिए मैं आपको बताऊं शगुफ्ता के 3 फायदे। इसका निकनेम होगा शगो, और अगर वो वैसी शरारत करे तो कहेंगे शगुफा। है भाभी, ये क्या सीन है? भाभी आपका डिसीजन नहीं था कि हम दोनों नाम रखें? अच्छा एक दो कैमरा नहीं बता, पहले पीछे तो यहाँ पे ये जो नेम सेरेमनी है ना ये होनी ही ऑन। नेम सेरेमनी, जी जनाब, स्क्रिप्टेड अगेन, लेकिन भाभी ने स्क्रिप्ट फॉलो नहीं किया क्योंकि वो लाइल्म होंगी या उनके हस्बैंड ने नहीं बताया कि मैं ये डील कर आया हूँ। पर भाभी की हंसी ने सब कुछ बता दिया कि जनाब ये ख़ुद ही उठ कर आ गए हैं कैमरा उठा के। और मुझे जो एतराज़ है कि आप डॉक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब कोई बच्चा पैदा हो या जिस घर में बच्चा पैदा हो वहाँ का माहौल कैसा होना चाहिए। आपने वहाँ पे भी तमाशा लगाया हुआ है, आपने वहाँ पे भी इतना शोर शराबा किया हुआ है। सल्यूट है आपकी भाभी को जिन्होंने आपको बर्दाश्त किया हुआ है, क्योंकि मूड स्विंग इन दिनों में जो होते हैं वो जो इस पीरियड से गुजरे हों उनको पता होगा, और आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो ज़्यादा पता होगा। 5 मिलियन तो फटाफट कर दो यार, जल्दी से कर दो 5 मिलियन। मुझे बड़ा इंतजार है क्योंकि मैंने डेयर चैलेंजेस करने हैं और पता नहीं क्या क्या लेके आना। मैं तो कह रहा हूं डेयर चैलेंज पहले ही कर लो। अच्छा, अगर लोग आप लोग भी एग्री करते हो ना तो फिर क्या किया जाए, तो तुम पहले कर लोगे। अच्छा ज़ाहिर सी बात है, व्लॉगिंग करनी है, कंटेंट बनाना है, आवाम को क्या दें कि हम पर पैसों की बारिश होती रहे और आवाम बस बेवकूफ़ बनती रहे। तो जी जनाब, हस्बैंड भी पूरा साथ होते हैं इनके, फैमिलीज साथ देती हैं। हैरानगी की बात है कि घर के बड़ों में भी वो मैच्योरिटी लेवल नहीं है। बुनियादी तरबियती और इखलाकी इक़दार की कमी नज़र आती है और जिसका ख़मियाज़ा आवाम को देखने को मिल रहा है और भुगतने को मिल रहा है। आगे फ़ैसला आपका अपना होगा कि क्या इसमें चेंज आनी चाहिए। ये जो फ्लॉप प्रैंक्स हैं, ये जो बेवजह की केओस मचाना है, सनसनी फैलाना है, ये ठीक है? या एक सेंसिबल डेली व्लॉगिंग की करनी है तो सेंसिबल तरीके से एक व्लॉगिंग, डिसेंट तरीके से व्लॉगिंग हो और उसमें एक अच्छा पैगाम और अच्छा मैसेज दिया जाए, अच्छे तरीके से एजुकेट करने की कोशिश की जाए पब्लिक को, ये ठीक होगा। कमेंट करके अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।